Hallelujah. Praise you, Jesus. Holy Spirit, we welcome your presence. Thank you, Jesus. Lord. Thank you, Hallelujah. Jesus. Oh, हालेलुया। स्तुतियों में बसने वाले हमारे जीवित जलाली खुदा, हम आपके नाम को पुकारते हैं, हम आपके नाम की महिमा हालेलुया, करते हैं, हम आपकी हालेलुया, हुजूरी में हालेलुया। आते हैं खुदा बाप। आपके रूहानी ताकत से हमें भर दो खुदा। ओ थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ को हम पे उंडेल दीजिए, आपके ताजे मस्से को हम पे ओ पिता परमेश्वर आने दीजिए। दया कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए हम पे प्रभु जी। हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, आपके पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध कीजिए, आजाद कीजिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर Thank you, Jesus. धन्यवाद। हर चीज के लिए हम आपकी ओ पिता महिमा गाते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। स्तुतियों के बीच में विराजमान हमारे जिंदा खुदा, हम आपके पाक नाम को लेते हैं खुदा। हाँ राजेश। आपने वो सौभाग्य हमें दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदा। पिता स्वर्ग में 2400 घंटे आपके स्वर्गदूत 2400 प्राचीन आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, पुकारते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र। हालेलुया। होली इज द लैम। पिता परमेश्वर, ये मौका आपने हमें दिया ताकि हम भी आपके नाम को ऊंचा उठा सके खुदा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हालेलुया। इस मौके को हम पिता अच्छे से इस्तेमाल कर सके पिता, आपके महिमा के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी बढ़ाई करने के लिए खुदा। क्योंकि स्तुति और आराधना में हमारा परमेश्वर बसता है। लॉर्ड, Hallelujah. Thank you, you Jesus. reign Amen, in amen, praises amen, amen. and worship, Lord. Amen. Reign in our hearts today, Lord. Take control and charge of us, Holy Hallelujah. Spirit. Thank you, भर Jesus. दीजिए खुदा, भर दीजिए, भर ओ दीजिए हमें धन्यवाद, आपके प्रेजेंस की ओ पिता राजेश। परमेश्वर आवश्यकता है पिता। Oh, thank और you, आपसे जो भी Jesus. मांगता है उसे आप देते हो खुदा। Amen, 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 पिता amen. पुनः एक बार हम अपने आप को आपके सामने आपके बलवंत हाथों में हम समर्पित करते हैं खुदा। हमारा ताबा लीजिए पिता परमेश्वर। ये स्तुति आराधना, ये प्रार्थना पिता, ये वचन, ये सारी चीजें Thank you, आपको Jesus. कबूल होने के लिए हाँ सहायता राजेश, शिवा, हम करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता राजेश। परमेश्वर पास्टर सिंह जी, उनके परिवार को और उनकी टीम को भी आपके हाथों में सौंपते खुदा। पिता उनके मिनिस्ट्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। Hallelujah. आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी हरेक को आपकी आराधना करने को सिखाइए खुदा। पिता दास और उनके परिवार को, उनके टीम को जो भी जरूरतें हैं उनकी, उन सारी जरूरतों को आप पूरी करना खुदा। हाँ राजेश। उन्हें आशीषित करना खुदा। Thank you, पिता Jesus. परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस आराधना के द्वारा केवल 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 आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए खुदा। हाँ राजेश, हम आप धन्यवाद बड़े देते हैं। और हम हम घटे। घटे पिता परमेश्वर। आप बड़े और हाँ हम राजेश, घटे शिवा, खुदा। घटते जाए राजेश। आप शिवे। बड़े और हम जहाँ पर घटे तेरा और नाम है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर वहाँ पर पिता परमेश्वर हालेलुया। राजेश, शिवा, Thank you, तेरा नाम Jesus. बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। Yes, Lord. जहाँ पर हम Hallelujah. पिता परमेश्वर तेरा नाम Hallelujah. बढ़ाते जाए पिता परमेश्वर, Yes, Lord. हमारा नाम घटता जाए Yes, राजेश। Lord. Thank हम you, धन्यवाद Jesus. देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम Thank you, धन्यवाद Lord. देते हैं, हम Thank you, धन्यवाद देते हैं, हम Master. धन्यवाद देते हैं, हम 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 धन्यवाद देते हैं राजेश। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। आंधी और तूफान को थमाने वाला मेरा जिंदा खुदा तू है पिता परमेश्वर।
धन्यवाद हम करते धन्यवाद हैं। देते हैं पिता परमेश्वर। Yes, Lord, धन्यवाद welcome के you. अलावा हम We कुछ नहीं दे welcome सकते your हैं पिता awesome परमेश्वर। presence. ओ We thank धन्यवाद you. हो, We धन्यवाद हो, glorify your धन्यवाद हो, holy name. धन्यवाद हो। Holy of holies, पिता हमारी प्रार्थना को Thank सुनने you, के लिए Jesus. धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता। Amen, आमेन, amen, amen. आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजेश। Yes, Lord. Yes, हम धन्यवाद Lord. देते हैं राजेश। Hallelujah. ओ धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं Thank you, राजेश। Jesus. आज का दिन पिता परमेश्वर तूने बनाया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ओ राजेश शिवा पिता परमेश्वर तूने खड़ा किया राजेश शिवा हर एक लोगों को पिता परमेश्वर राजेश। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ राजेश। हम धन्यवाद देते हैं राजेश। हम धन्यवाद देते हैं राजेश। सेनाओं का यहोवा तू है पिता परमेश्वर। सेनाओं का यहोवा तू है राजेश। सेनाओं का यहोवा तू है पिता परमेश्वर। ओ हम धन्यवाद देते हैं राजेश। ऑनलाइन ऑफलाइन के सारे लोगों को आशीषित करना। सेनाओं का यहोवा वही है पिता परमेश्वर जो जिंदा खुदा है राजेश जो आने वाला है पिता परमेश्वर। तू हमें लेकर जाएगा पिता परमेश्वर। बादलों पर आएगा राजेश और तू हमें लेकर जाएगा राजेश पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजेश। सेनाओं का यहोवा वही है पिता परमेश्वर। तू हमारे साथ में है राजेश। हम धन्यवाद देते हैं 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 राजेश। ओ धन्यवाद हो रहा था। हम धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं राजेश। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. ओ सेनाओं का राजा यीशु, हम धन्यवाद देते हैं Thank you, राजेश, Lord. Thank you, Master. हम धन्यवाद करते हैं राजेश। Hallelujah. ओ थैंक यू जीसस। जय का झंडा पिता परमेश्वर, हम लोग पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय का झंडा पिता परमेश्वर, हम लहरा सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें पता है राजेश शिव हमारा आदि और अंत तू है राजेश शिव, अल्फा और मेगा तू है पिता परमेश्वर राजेश शिव, हम धन्यवाद देते हैं राजेश। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं राजेश, धन्यवाद देते हैं राजेश। Yes, Lord. Hallelujah. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, Thank you, Jesus. तेरी स्तुति करते हैं राजेश, Yes, Lord. Hallelujah. Praise तेरी you, आराधना Master. करते हैं राजेश, आराधना हो आराधना। थैंक यू जीसस, Hallelujah. Thank you, Lord. थैंक यू जीसस, हालेलुया, Praise the Lord. स्तुति हो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस, Oh, हालेलुया। hallelujah. Praise the Lord. ओ स्तुति हो, स्तुति हो, Praise the Lord. आराधना हो आराधना। Hallelujah. थैंक यू जीसस, Thank you, Lord. खुदावन Thank you, यीशु Master. की आराधना। थैंक यू Amen. जीसस, Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, you, Jesus. Jesus. ओ धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ हालेलुया। आराधना के द्वारा हर एक के बंधन, हमारे बंधन टूटने के लिए सहायता करना खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ये आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना,
थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं राजेश, हम धन्यवाद देते हैं राजेश। Hallelujah. स्तुति Thank के you, योग्य Jesus. तू है राजेश, ओ धन्यवाद। आराधना के Hallelujah. योग्य तू है ओ राजेश। रिबाला हम बुया धन्यवाद थारू देते हैं रिखान पिता। जलू दनाहन जी हम धन्यवाद देते हैं राजेश, अजुन जली हम तनान धन्यवाद या देते हैं राजेश। खनान जुकी इस शले सुंदर रे समय के लिए पिता हबुशे परमेश्वर रेखा वाला हम धन्यवाद ओ देते हैं सिबान राजेश। जुलू दनाम हम दिया धन्यवाद तेरे देते हैं। तंथा की शिकेला जो भी वचन पिता ओ परमेश्वर जबू का लेबू हाँ, सही राजेश। वचन के द्वारा तो उनसे बातें कर राजेश। तूने बातें की इसलिए हम धन्यवाद Thank you, देते हैं राजेश। Jesus. Hallelujah. रोमा को भी पिता परमेश्वर तेरे Oh, हाथ में देता हूं hallelujah. पिता। Thank you, In Jesus' Jesus. name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। खास करके हम पास्टर सिंह जी का, उनके टीम का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम उनके पेज पे लाइव आ सके, और जो भी ऑनलाइन में जुड़े हुए सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का वेलकम करती हूँ। और हमारे जीवित जलाली खुदा के ऊपर आज हम भरोसा रखेंगे कि आज वो हमसे कुछ नया बात करे, क्योंकि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से सिखाया, क्या सिखाया उनको? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरा राज्य आए, और रोज की रोटी हमें दो। इसका मतलब कि हमें रोज क्या चाहिए? फ्रेश खाना चाहिए। हम हर एक इंसान को बासा खाना पसंद नहीं है, सबको फ्रेश खाना है पसंद है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि रोज की रोटी खुदा तो हमें दे। प्रभु यीशु मसीह ने, जब परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को मन्ना दिया, तो उसने उनको क्या कहा था कि तुम मन्ना जमा मत करके रखो, लेकिन रोज के लिए जितना चाहिए उतना पर्याप्त तुम ले लो। और जब परमेश्वर ने ऐसा कहा तो कोई लोगों ने अगर सुना नहीं उन बातों को, उसमें क्या हो गया? कीड़ लग गई, वो खराब हो गया, एक्स्ट्रा लिया। लेकिन
जब परमेश्वर ने कहा कि 2 दिन का तुम ले लो और तब उन्होंने लिया तो वो खराब नहीं हुआ। तो आज मेरे प्रियो भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के सम्मुख है, तो आज हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर से एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे दिल की पुकार वो जानता है, क्योंकि उसका वचन कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। So are we ready in God's presence to ask from him? Because his word says whoever asks they shall receive. So let's sit with an expectation, with a gratitude in our heart that the Lord himself will speak to us. He will minister to us. He will solve our problems. He will bring us out of the troubles that we are. आप जो भी चिंता, जो भी विषय लिखे, अभी इस प्रार्थना को सुन रहे या जो भी बाद में सुनेगा, परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और इस वचन के द्वारा आप सबों को अपनी प्रश्नों का उत्तर मिले। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो रहा है। मैं परमेश्वर की बेटी इस वक्त डिक्लेयर कर रही हूं, हालेलुया। हम हर एक को अपना अपना जो भी प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। ओ थैंक यू जीसस ऐसा करने के लिए। और हम एक बड़ी बेदारी, हम एक बड़ा डिलीवरेंस देख रहे हैं। थैंक यू जीसस। सारा आदर आप ही के नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। तो आज का जो मेरा वचन का टाइटल है वो है डू नॉट बी ट्रबल्ड। मैं वापस रिपीट करती हूं, डू नॉट बी ट्रबल्ड। हिंदी में कहा गया तो तुम्हारा मन कच्चा न हो। इसका मतलब बहुत सारे बार हमारा मन कच्चा हो जाता है। तो आज हम उस परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमारा जो मन है वो पक्का बनाओ, ताकि हर वक्त हम जो है, हमारा मन जो है, संकट के समय हमारा जो मन है वो दुखित ना हो, वो निराश ना हो, वो हताश ना हो, और हम हर वक्त हमारे दिल में वो खुशी हो कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। जैसे हमने गाया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अगर वो हमारा गढ़ है तो हमें किस बात में डरने की, किस बात के लिए हमें चिंता करने की जरूरत है, किस बात में हमें डरने की जरूरत है। अगर वो हमारा सहायक है तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। यही परमेश्वर आज हमसे वापस कह रहा है, डू नॉट बी ट्रबल्ड। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। अब कब ये बात परमेश्वर ने कही? जब प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनका जो सफर है, जो धरती का 3.5 काल का सफर है वो खत्म होने पर था। और इसके लिए उन्होंने अपने चेलों से बातें की, अपने चेलों को बताया, क्योंकि वे जानते थे 3.5 साल में उन्होंने चेलों को देखा था कि हर चीज में चेले जो है प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर है। हम उस उदाहरण को भी जानते हैं, जब स्कीवा करके एक इंसान था, उसके 7 बेटे थे और एक दुष्ट आत्मा जब निकालना था, वो चेलों के पास गए, लेकिन वहां पे वे चेले वो काम ना कर सके। इसके लिए परमेश्वर उन सारी बातों को जानता था कि अपने चेले कैसे हैं। हर माँ बाप जानते हैं अपने बच्चे कैसे हैं। इस परिस्थिति में या उस परिस्थिति में अगर मैं मेरे बच्चों को छोड़ूं तो उस माँ बाप को यकीन है कि मेरा बच्चा इससे पार निकलेगा, मेरा बच्चा ये ऐसा ही करेगा। ऐसा हर एक माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में पता है। मेरे प्रिय, वो जिंदा खुदा है, वो हम हर एक को जानता है। उन्होंने अपने जो शिष्य हैं उनकी अच्छी स्टडी की थी, और इसके कारण जब उनका सफर वे जानते थे कि अभी नजदीक है, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। इसका मतलब वे जानते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तब ये जो चेले हैं वे दुखित हो जाएंगे, वे निराश हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन जब हो गया तो हर एक जन अपने अपने काम की तरफ लौट गए।
इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो होने से पहले ही उनको आगाह किया, उनको बताया। तो मेरे प्रियो, अगर वो परमेश्वर उनको बता सकता है तो वही परमेश्वर आज मेरे और आपके साथ में है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर हूं। क्या हम भरोसा रखते हैं उस परमेश्वर पे? अगर उसने उनको कहा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि वो उनको प्रिपेयर करना चाहते थे, वे जानते थे कि आगे का सफर कठिन होगा, इसी के लिए वे उन्हें रेडी कर रहे थे उन बातों के लिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग चलने वाला खुदा है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में रहने वाला खुदा है। हालेलुया। इजरायली लोगों के साथ वही परमेश्वर था, दिन को मेघ स्तंभ, रात को अग्नि स्तंभ बन के उन परमेश्वर ने उनकी सहायता की, परमेश्वर उनके साथ में थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डू नॉट बी ट्रबल, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे तुम भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। तो मेरे प्रियो, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर हमारा मन हमें पक्का करना है, दृढ़ करना है, तो हमारे पास क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। और क्योंकि जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, हर परेशानी में हम स्थिर रहते हैं। अगर ट्रबल्ड का दूसरा अर्थ देखा जाए तो तुम स्ट्रेस्ड मत हो, तुम डरो मत। इसका मतलब हर चीज में हम कैसे रहेंगे? निडर रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर यूदा का सिंह, वो कैसा है? वो निडर है। उसका जो रूप है वो बहुत ही मैजेस्टिक है। अगर वो हमारा परमेश्वर है तो हम उसके बच्चे, जॉन 1:12 में कहा गया है, तो हम उसके बच्चे कैसे होने चाहिए? वी शुड हैव दैट पावर, वी शुड हैव दैट स्ट्रेंथ, वेरेवर वी गो द पावर ऑफ द लॉर्ड शुड बी विथ अस। और हम जो गढ़ है उनको तोड़ने वाले बनना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज से वो हमारे जीवन में कार्यरत हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ हम में आ जाए और हम बड़े बड़े गढ़ों को तोड़ेंगे। विश्वास के साथ हम इन बातों को रिसीव करेंगे कि हमारा परमेश्वर वो सामर्थ हमको दे रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर हम यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय पढ़ेंगे 46 से लेके 51 तक, तो वहां पे हम एक पैराबल देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक स्टोरी बताई। वहां पे जो घटी हुई घटना है उसके बारे में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार गलील में आए। जीसस केम टू गलील, ही केम टू कैना, जहां पर पहली बार उन्होंने पानी का द्राक्ष रस बनाया था। उस जगह पे वे आए तो वहां पे क्या हुआ था? एक बड़ा ऑफिसर वहां पे आता है और जीसस से विनती करता है कि प्लीज आप चलो मेरे साथ, मेरा बच्चा मरने पर है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि जा, तेरा बच्चा चंगा हो गया। और वर्स 50 में ऐसा लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगी। जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 50। Jesus said to him, go, your son will live. Jesus said to him, go, your son will live. The man believed the word. This is a key thing. यहां पे जो बड़ा रहस्य है वो इस बात में है कि उस इंसान ने, यीशु ने जो कहा उस पे भरोसा रखा। He believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. उसने विश्वास किया और वो चला गया। फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने जो सर्वेंट्स लोगों को पूछता है टाइमिंग, तो उस हिसाब से उसे समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली तभी जब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा यहां पे मेरा बच्चा चंगा हो गया, तब वो और पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अभी प्रभु यीशु मसीह जो समरिया में थे वहां से वो गलील को आए।
तो अभी और कौन सा वहां पे मुझे चमत्कार नहीं दिखता है जो हुआ काना में उस वक्त। तो जीसस किसके लिए आए मेरे प्रियो? जीसस उस ऑफिसर के लिए आए। हालेलुया। जो हमें एग्जाम्पल देता है, जो हमें बताता है कि वो ऑफिसर, वहां पे लिखा नहीं है कि ही वॉज अ बिलीवर, ही वॉज अ वर्शिपर, ही वॉज एन अनॉइंटेड पर्सन। नो, वो आया लेकिन उसने जीसस पे बिलीव किया और वो वहां से चला गया। और जब हम जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 में एंड 2 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी, इन माई फादर्स हाउस देयर आर मेनी रूम्स, इफ इट वर नॉट सो वुड आई हैव टोल्ड यू दैट आई गो टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। इसका मतलब जीसस के पास ऑलरेडी सोल्यूशन है। ही नोज द एंड फ्रॉम द बिगनिंग। इसी के लिए उन्होंने कहा अगर नहीं होता तो मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं तुमको क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आई हैव इट रेडी। सिर्फ थोड़ा टाइम है, यू नीड टू वेट फॉर दैट। और इसके लिए वो जो वेटिंग प्रोसेस है उसमें तुम्हारा जो मन है वो कच्चा नहीं होना चाहिए। उसमें तुमको क्या करना है? धीरज बांधना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धीरज बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। ये जो ऑफिसर था इसने बिलीव करके वहां से चला गया। उसने पुनः पुनः रिक्वेस्ट नहीं की, बार बार नहीं कहा जीसस से कि नहीं आप चलो, आप आएंगे तो ही होगा। नो, हिज वर्ड इज इनफ। हालेलुया। परमेश्वर का एक शब्द काफी था उसे कहने के लिए कि जाओ, वहां पे बच्चा तुम्हारा चंगा हो गया। ही ट्रस्टेड। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इतना कहते नहीं है। जो 14वीं वचन है उसमें जब जॉन चैप्टर 14 को हम पढ़ते हैं तो वे उनको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उनको बता के वहां पे वे छोड़ नहीं रही है। जैसे मैंने आगे पहले थोड़े वाक्यों पहले कहा कि प्रभु यीशु मसीह के पास सोल्यूशन होता है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी कम टू वर्स नंबर 25, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 25, वहां पे लिखा है, दिस things I have spoken to you while I am still with you। और ये सारी बातें मैं हूं, इसी वक्त मैंने ये सारी बातें तुमको बताई है। और वर्स नंबर 26 में कहा है, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all the things and bring to your remembrance all that I have said to you। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ कहते नहीं है कि यस प्लीज अभी तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं चला जा रहा हूं अभी। नो, वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं। ही केयर्स फॉर अस। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, परमेश्वर पे अपना बोझ डालो। कास्ट दाई बर्डन अपॉन द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह, ये गुड न्यूज है हमारे लिए कि हमारा मन कच्चा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो होली स्पिरिट है, हमारा कंफोर्टर, हमारा सहायक हमें दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने ये सारी बातों को कहा। और फिर चेलों को क्या कहा उन्होंने? कि जब तक तुमको पवित्र आत्मा, वो हेल्पर ना मिले, तब तक तुम यही ठहरे रहो। जब हम प्रेरितों की काम एक्ट्स की किताब पहला अध्याय पढ़ते हैं तो इन सारी बातों को हम देखते हैं। चेले इंतजार में थे। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे जग की बातें हैं जो हमें चिंता में डालती है। बहुत सारी बातें हैं, हम अभी वचन पढ़ते हैं थोड़ी देर में, घर का प्रॉब्लम, बच्चों का प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उन सारी बातों में हम भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर को हमें रिमाइंड करना पड़ता है कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और अगर हम सही वेट करेंगे तो सही चीज का वेट करेंगे तो परमेश्वर वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। चेलों ने इस बात को समझा और
और वे जानते थे कि उनको जो है सहायक की जरूरत है। आज मेरे प्रियो, आज इस बात को हमें भी जानना है कि हमें भी यहोवा तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। और वो परमेश्वर इस बात को सुन के हमारे लिए दौड़ा आता है। चेलों ने इस बात को जान लिया, वे रुक गए वहां पे, वे इंतजार में थे कि हमारा सपोर्टर, हमारा कंफर्टर, हमारा हेल्पर आएगा। और जब पवित्र आत्मा वहां पे उतरा, सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वो 120 लोग, उनके जीवन परिवर्तित हो गए। आज मेरे प्रियो, आज हम उस भूख और प्यास के साथ बैठेंगे कि ये जो टेंशन है वो बार बार हमें डुबा रहे। चेलों के पास भी बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाया, हम देखते हैं कि उनका जीवन चेंज हो गया, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। वे परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हो गए। पतरस जो डरपोक था, सारे जगी बातें इन चेलों के अंदर के निकल गए और वे खुद को स्वतंत्र महसूस करने लगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। ट्रुथ कौन है? परमेश्वर। उस परमेश्वर का जब अंश उनके अंदर आ गया, मस्सा उनके अंदर आ गया, तब वे बदल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती का अध्याय 13 उसके अंदर एक पैराबल है द सोअर के बारे में, जो इंसान जो बीज बोने वाला, उसने 4 अलग जगहों पे बीज बोया। और जब हम देखते हैं कि जब उसने कटेरी जो भी थॉर्न्स वाली जमीन थी, वहां पे जब बीज बोया तो क्या हो गया? थोड़े से झाड़ आए उधर, लेकिन बाद में वे बढ़ नहीं पाए, वे चोक हो गए, क्योंकि जो थॉर्न्स थे, जो कांटे थे, उन्होंने उनको दबा दिया। तब जब प्रभु यीशु मसीह ने जब उस दृष्टांत को एक्सप्लेन किया, तब वे कहने लगे, उन्होंने क्या कहा कि जो कांटे हैं वो संसार की चिंताएं हैं, उसके बीच में वचन बोया जाता है और सारी चिंता, टेंशन इतना हो जाता है कि सारा चोकिंग होके इंसान बातों को भूल जाता है जो वचन अंदर डाला गया था। इसीलिए यूहन्ना के 10वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा गया है कि द डेविल कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। तो मेरे प्रियो, जब भी हम वचन को सुनेंगे, हालेलुया, उस वचन को हम परमेश्वर के पवित्र लहू से कवर करेंगे, सील करेंगे, ताकि वो वचन सही जगह पे, एक फर्टाइल लैंड के ऊपर, एक अच्छी भूमि के ऊपर वो बोया जाए और हम एक अच्छी फसल काटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो ये चिंता जो थे, अच्छा खासा एकदम मस्त वचन सुन के वे आए, वे लोग कहीं क्रूसेड में गए थे, प्रेयर मीटिंग्स में गए थे, फास्टिंग प्रेयर्स में गए थे, लेकिन कुछ ना कुछ जो डेविल ने हथियार वहां पे लाए, उनके कारण इन इंसानों का जो चिंता है इतना बढ़ गया, इतने परेशानियां बढ़ गए कि वो वचन जो उन्होंने रिसीव किया था वो धीरे धीरे निकल के गया। तो आज मेरे प्रियो, हमको इन बातों को ध्यान में रखना है। और जब चेलों ने इंतजार किया, वहां पर हम देखते हैं कि उनका छुटकारा वहां पे हो गया। तो मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी यही प्यास होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें सिखाना, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जब वर्स 26 को हम पढ़ते हैं, बट द हेल्पर होली स्पिरिट ही विल whom the Father will send in my name, he will teach you all the things. Holy Spirit will teach us how to pray. Holy Spirit will teach us how to sing songs, how to praise the Lord, how to worship the Lord, how to sit in the presence of the Lord. ये जो चेले थे, they did not knew anything how to do it. But when the power of the Holy Spirit came, things change. Let us ask God. Let us ask the Almighty Father
Lord, we need the power of your Holy Spirit, because in the book of Zechariah it says, not by power, not by might, but by the Spirit of the Lord. Hallelujah. This is going to happen. So today, my dear brothers and sisters, we need the power of the Holy Spirit. We need the power so that we would be filled with the strength, with the anointing, with the power of Jesus. हालेलुया। क्योंकि यशायाह की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि द अनॉइंटिंग ब्रेक्स द योक। जो परमेश्वर का सामर्थ है, अभिषेक जुआ को तोड़ता है। तो आज ये हमारा हृदय है जो बहुत ही कच्चा होता है, बार बार उसको हमें तोड़ना है, उसको हमें परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हर बुरी न्यूज से मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। राजा दाऊद के जीवन में भी हम देखते हैं ऐसे एक परिस्थिति आई कि उसका सारा जो कुछ है सब कुछ शत्रु लेके गए। इतना रोया राजा दाऊद कि उसके पास रोने के लिए बाद में सामर्थ्य नहीं था। इतना रोया, he cried so much, King David cried so much that there was no energy left in him. Finally, he asked God, God, what do I do? God asked him to go. And he went after the enemy. And what do we see? There was a mighty deliverance. He got everything back. अभी मेरे प्रियो वहां पे सोचो, अगर राजा दाऊद रोते ही बैठता था, उसका मन अगर वो घबराहट में फंसा होता, अगर वो संसार की चिंताओं के बारे में सोचता, अगर वो शत्रु कितना बड़ा है ये सारी बातों को सोचता, तो वहां पे जो गया वो वापस नहीं आता था। वापस अगर राजा दाऊद को हम देखेंगे, गोलायत से जब वो लड़ने गया, उसने गोलायत को देख के सोचा नहीं इसका हाइट कितना है, इसके पास कितने हथियार है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है। आजकल मैं और आप, दुनिया के लोग, हम सबों को, कोई भी आए, हम क्या सोचते हैं, उनका हिस्ट्री क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। इस बात के बारे में वी नीड टू डिसाइड फर्स्ट, वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। आफ्टर दैट वी थिंक ओके, अच्छा ठीक है, फिर हम इनको हमारे इसमें शामिल कर सकते हैं, या तो इंसान का स्टेटस देख के हम डिसाइड करते हैं। अभी अगर दाऊद ने वहां पे उन सारी बातों को सोचा होता तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करते कि 5 पत्थर से उससे सिर्फ एक पत्थर उठा के उसने गोलायत को मारा। We wouldn't have been talking about David. Why are we talking about him? Because that man, he was anointed by Prophet Samuel. The moment he was anointed, जब शमूएल के ऊपर जब अभिषेक आया, उस अभिषेक के द्वारा हम देखते हैं कि क्या हुआ। उस अभिषेक ने सारी चीजों को बदल दिया। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें अभिषेक को मांगना है। The moment he received the anointing, he was filled with the power of Holy Spirit. And when you and me will be filled with the power of the Holy Spirit, we wouldn't judge a person, we wouldn't ask for a background, we wouldn't think by looking at the person. We would just think about the power that the Lord has given to us. राजा दाऊद को सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दी कि ये इंसान मेरे परमेश्वर को ललकार रहा है। He just had this thought in mind. उसके पास कितने हथियार है, वो कितना बड़ा है, कितने सालों से वो युद्ध कर रहा है, वो तो बड़ा एक्सपर्ट है। उसने किसी भी बात के बारे में सोचा नहीं। वहां पे उसका मन कच्चा नहीं हुआ मेरे प्रियो, लेकिन वो डट के गया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मेरे परमेश्वर के लिए इस इंसान ने ऐसा बोला है और आज मैं इसका सर जो पक्षी है उनको खिला दूंगा। ये क्यों हुआ? बिकॉज ही हैड दैट अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग सारी चीजों को बदल देता है। जो जुआ इतने दिन से गोलियत आके इजराइलियों को ललकार रहा था, वहां पे वो बात खत्म हुई जब अनॉइंटिंग उतर के आया और गोलियत को हार माननी पड़ी। वो मर गया।
क्योंकि दाऊद जिस तरीके से वहां पे गया वो अभिषेक के साथ गया था। आज मुझे और आपको प्रियो उस अभिषेक की जरूरत है। वी नीड दैट अनॉइंटिंग, वी नीड दैट बिलीफ इन हार्ट। उस विश्वास की हमें जरूरत है। उस ऑफिसर ने जैसा विश्वास किया, वैसे अटूट विश्वास की जरूरत है कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो वो जरूर पूरा करेगा। एक छोटे बच्चे को जब माँ बाप बोलते हैं कि ये आज हम तुमको देंगे, तो वो बच्चा ये नहीं सोचता है कि पैसे है नहीं है, मेरे माँ बाप कैसे लाएंगे, उनके पास तो इतना पैसा नहीं है, उनके पास तो वहां पे जाने के लिए साधन ही नहीं है, वो यहाँ पे मिलता ही नहीं है वो चीज। इतनी सारे बातों के बारे में वो पर्सन जो है, दैट चाइल्ड वुडंट थिंक अबाउट ऑल these things. He just only knows that my dad, my mom said that they are going to give me, they will give me, at any cost they will give me. Now over here, again, as Jesus before going, he said that I am giving you the helper who will teach you. So Jesus has already given the helper. My dear brothers and sisters, the gifts of the Holy Spirit are wisdom, understanding, faith. Then we have the gift of healing. Then we have the gift of prophecy. We have got the gift of miracles. We have got the gift of tongues, gift of interpretation. There are so many gifts. Inside, gift of spirit of discerning. All these gifts, ये सारे बातें teach us how to live in this world. How to live a victorious life in this world. I repeat it again, all these gifts, the power of the Holy Spirit teaches us to be victorious in this filthy world. When the disciples understood that, they sat in the presence of the Lord. They waited. They trusted in the Almighty. And then we see, when we read the book of Acts chapter 1 verses 8, it says, I repeat, Acts chapter 1 verses 8. प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. So that means if we want power, if we want strength, if we want to defeat our enemy, we need to sit in the Lord's presence and receive the power from the Holy Spirit. When the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Hallelujah. और यही बातें, the same prophecy got fulfilled in the life of the disciples. When they trusted in the Lord, they waited for the Holy Spirit, and their heart was not troubled anymore. उनका मन फिर वापस कच्चा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने सही चुनाव कर लिया। तो आज मेरे प्रियो, हमारी और आपकी प्रार्थना आज यही होनी चाहिए कि हमें वो चुनाव, पिता परमेश्वर सही चुनाव करने के लिए सहायता करना। और मेरे प्रियो, ये चेले, हर चेलों का मृत्यु किस तरीके से हुआ हम जानते हैं, लेकिन ये चेले जो इतने डरते थे, समुंदर में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में थे। जब हम मार्क चैप्टर 4 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से वे डर गए। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे। आज मेरे और आपके घर में भी बहुत सारे बार जब आंधी और तूफान आते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो ताकत दी है ताकि हम उन आंधियों का, हम उन तूफानों का, those storms, we can fight in the name of Jesus. Hallelujah. वहां पे प्रभु यीशु मसीह, Jesus told them, why are you afraid? And the moment he said, peace, be still, the storms just became still. समुंदर में शांति आ गई। क्यों तुम्हारा मन कच्चा हो रहा है समुंदर को देख के? आज प्रभु यीशु मसीह उसका सामर्थ हमें दे रहा है ताकि ये सारा कच्चापन निकल जाए। जो चेले वहां पे डर रहे थे मेरे प्रियो, समंदर के बीच में, बाद में हम देखते हैं हाउ मच बोल्ड दे बिकेम, how much bold they became. They got that boldness. From where did that boldness come? That boldness came when they sat in the presence of the Lord, when the Holy Spirit descended upon them. फिर वो डरे नहीं, wherever they went, they shared the gospel, they were ready to die for the Lord.
John, the one who used to lie at the bosom of Jesus, we see about him कि वो भी चेला, that also disciple, वो बोट में था तभी, but वो भी डरा. Afterwards, after receiving the Holy Spirit, we see जब उसको बड़े गरम तेल में डाला गया, when John was put into the boiling oil, still he was not afraid. He didn't die because he had that zeal for the Lord. He had that power of the Holy Spirit, and that power saved him from that boiling oil. And then afterwards we see कि पैटमोस पे उसको डाला गया, लेकिन वहां पे भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा. क्यों हुआ मेरे प्रियो ये सब बातें? क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो परमेश्वर के साथ जुड़ गया था. जब हमारे मोबाइल्स को वाईफाई की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है, जब अच्छा नेटवर्क होता है, तो हमारे जो काम है वो फटाफट होते हैं. नहीं तो कभी नेटवर्क आता है तो हम एक्साइटेड है, जब नेटवर्क जाता है तो हम डाउन हो जाते हैं. तो मेरे प्रियो, आज इस परिस्थिति में से मुझे और आपको निकलना है कि हर वक्त हमारा जो नेटवर्क है, हमारी जो कनेक्टिविटी है, एवरी टाइम आवर कनेक्टिविटी विद द लॉर्ड वुड बी इन द सेम good strength, and that can only happen through the power of the Holy Spirit. और फिर हमारा मन कभी कच्चा नहीं होगा. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी. जॉन के जीवन में तेल में डाला गया, पैटमोस में डाला गया, everywhere he was put, but since he had that strength, because in the book of Nehemiah chapter 8 verses 10 it says, The joy of the Lord is my strength. नेहमाया ये जान गया इस बात को. नेहमाया को तो कितना ऑब्स्ट्रक्शन था, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे वहां पे, लेकिन नेहमाया ने क्या कहा कि परमेश्वर का आनंद यही मेरी ताकत है. और अगर आप जानते हैं तो पवित्र आत्मा का एक फल है, द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इज जॉय, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इज पीस. तो अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे में जॉय है, तो इसके लिए कितनी भी भार परेशानियां क्यों ना हो, हम फिर भी गाएंगे कि मेरा परमेश्वर मेरा सहारा है. हालेलुया. मैं किससे डरूंगा? ओ हालेलुया. परमेश्वर की शांति हमारे ऊपर है, तो बाहर कितना भी केओस क्यों ना हो, बाहर कितना भी खराब एनवायरनमेंट क्यों ना हो, घर पे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लाख में भी हम क्या रहेंगे? खुश रहेंगे, क्योंकि हम जान जाएंगे कि हमारा परमेश्वर यहोवा जायरा है, हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, हमारा परमेश्वर इम्मानुएल है जो हमारे साथ में रहता है, यहोवा शम्मा जो हमें शांति देता है. तो अगर वो परमेश्वर हमारे साथ में है, उसकी अनॉइंटिंग अगर हमारे साथ में है, तो क्यों हमारा मन कच्चा रहेगा? पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा चेलों से कि वेट फॉर द होली स्पिरिट एंड गेट द अनॉइंटिंग, गेट द टीचिंग. तो आज मेरा और आपका, मेरे प्रियो, यही परमेश्वर से हमारी मांग होनी चाहिए, यही रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि लॉर्ड fill us me with your power. I repeat, Lord, fill us, fill me, fill my family with your power and use me for your glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. तो यही हमारी आज की प्रेयर है कि Lord, you're making me strong. I trust in you. I believe in you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हम एक छोटा सा गीत को गाएंगे, और फिर हमारे जो बोल होंगे वो हर परिस्थिति में, जब हम तकलीफ में होंगे, जब हम दुख में भी होंगे, लेकिन परमेश्वर की अनॉइंटिंग हमारे साथ में है, तो हमारा मन कच्चा नहीं होगा, और हम कहेंगे धन्यवाद करता मैं प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता मैं प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्य यीशु राजा,
जैसा हमने गाया कि हर परिस्थिति में प्रभु यीशु अगर हमारे साथ में है तो यीशु मसीह ही सब कुछ संभालेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमारे हर एक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पवित्र आत्मा ही हमारे सारे प्रश्नों का हमें उत्तर देंगे, क्योंकि वे हमारे कंफर्टर है, हमारे सहायक है। तो क्यों ना वो हमसे बात करेंगे मेरे प्रियो। अगर वो हमसे नहीं बात करेंगे तो आप सोचो किससे बात करेंगे। लेकिन हमारा सिर्फ काम यही है कि हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाए, हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। We need to welcome the Holy Spirit. We need to respect the Holy Spirit. We need to honor the Holy Spirit. We need to love the Holy Spirit. We need to acknowledge the presence of Holy Spirit. We need to acknowledge the presence of the Holy Spirit. हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने सबों से बात की है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर नए नए भेद हमारे जीवन में आज से खोलने जा रहे हैं। हम रिसीव करते हैं उसे यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर के महान सामर्थ को, उसके अनॉइंटिंग को हम रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आज से हमारा जीवन एक विजयशाली जीवन बन रहा है। हम उसे रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और हमारा जो कच्चा मन है आज प्रभु यीशु मसीह उसे बदल रहे हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बनाए गए हैं, इसे हम रिसीव कर रहे हैं, और परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में काम कर रहा है। हम इसे रिसीव कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जीवित जलाली खुदा प्रभु जी, आपने जो वचन दिया, मैंने उस वचन को प्रभु जी आपके बच्चों को बांटा है। पिता, इस वचन के द्वारा हमारे और जितने भी जुड़े हैं, जो भी बाद में इस वचन को सुनेंगे, हरेक के जीवन में एक शिफ्ट, हरेक के जीवन में एक चेंज आ रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। पुनः एक बार पास्टर सिंह जी, उनके परिवार को, उनके टीम को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आगे का सारा समय आपके बलवंत हाथों में हम देते हैं। जीवित जलाली खुदा, आप ही के नाम की महिमा हो, आप ही के नाम की बढ़ाई हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो मेरे अच्छे पिता। आमेन। Amen. God bless you all. Shalom. Amen. Thank you. Amen.